खबर निकलकर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। रायबरेली से अमित कुमार पटेल की रिपोर्ट। देखा है 2019 का भी चुनाव आपने लड़ा और ये 2024 का है, दोनों चुनाव में क्या फर्क दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा फर्क दिख रहा है कि प्रियंका गांधी बहुत दिन बाद लौट के आई है, तो इसलिए कुछ भूली भूली लगती है। भूली भूली, भोली नहीं, भूली भूली लगती है, कुछ खोई खोई लगती है। लगता है वो रायबरेली के बारे में जानकारी अब न रखना चाहती है और न उनके पास रायबरेली की कोई जानकारी है। ऐसा रायबरेली वासियों को प्रतीत होता है कि लड़ा तो रही है राहुल गांधी का, लेकिन बेमन बेमन लड़ा रही। मन उनके खुदे लड़े का रहा और उनका लड़ाई से बाहर कर दी। यही वजह से उनका मन लड़ावे में लागत नहीं ना, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। जिस तरफ से देखा जाए भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाया गया, उसको किस नजर से देखा मंत्री जी? भूपेश बघेल से रायबरेली से क्या लेना देना? सम्मानित साथियों, भूपेश बघेल जी प्रियंका गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी की तरह अथवा एटीएम कार्ड की तरह है। इससे ज्यादा उनका महत्व रायबरेली वासी नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी राहुल गांधी ने नामांकन अचानक से ही जो है गायब हो गए, विद्यार्थी के रूप में पब्लिक के सामने नहीं पड़ रहे हैं। तो यही तो विषय है। सब कोई जानता है कि राहुल गांधी को जवाब मिल रहा है। राहुल गांधी जिस दिन नामांकन करने आए उसी दिन रायबरेली की जनता ने कहा राहुल गांधी वापस जाओ, नारे लगाए। रायबरेली की जनता जानना नहीं चाहती राहुल गांधी को, देखना नहीं चाहती रायबरेली की जनता राहुल गांधी जी को, क्योंकि पूरे देश के लोगों ने राहुल गांधी को इग्नोर कर दिया। राहुल गांधी का आचरण, व्यवहार, सेवाएं इतनी खराब है कि भारतीय संस्कार संस्कृति साथ जीने वाली रायबरेली उस भाषा, उस आचरण को किसी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। प्रियंका गांधी का नाम आ रहा था, उन्होंने राहुल गांधी को उतारा है। क्या राजनीतिक पिच यहाँ पे वो क्लियर रखना चाहती है? तो उसके लिए आप स्वयं समझदार हो। अगर सही सही कोई उत्तराधिकारी हो सकता था तो सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, सवाल पूछ रहे तो बता दूं। प्रियंका गांधी रायबरेली की उत्तराधिकारी थी, लेकिन सोनिया गांधी जी को पुत्र मोह में न खुद का परिवार दिखता है और न रायबरेली का परिवार दिखता है। जिसने 5 बार उनको सांसद बनाया उसके प्रति भी मोह नहीं है। उनको एक ही मोह है, पुत्र मोह है, और नहीं लगता कि यह पुत्र मोह में अब वो गांधारी की तरह है। मुझे ऐसे लगता है, अब क्या कहूं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वो देख नहीं पाएंगी कि उनके परिवार की स्थिति क्या हो रही है, परिवार में क्या हो रहा है। दिखाने के लिए बढ़िया बढ़िया दोनों दिखते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं ये उनका दिल जानता है। मंत्री जी, एक बुनियादी सवाल, जब प्रियंका गांधी निकली डोर टू डोर, एक तो करीब 100 सालों को पहले 1921 की बात की कि यहाँ किसान जो है गोलीकांड हुआ, हमारे यानी बाबा, उनके बाबा मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की बात की, लेकिन आज तक उनकी सरकार इतने दिनों तक रही, उन किसानों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला था कि आज उन शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ये आपका इसमें क्या मानना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसानों ने, रायबरेली के किसानों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। रायबरेली के किसानों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी रायबरेली के किसानों के लिए, और श्रेय लेना चाहती है प्रियंका गांधी। धन्य हो प्रियंका गांधी। पंडित अमोल शर्मा, बाबा जानकी दास, जिनके नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, अधिक लगान वसूली के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे, उसमें कांग्रेस कहां से आ गई? प्रियंका गांधी अथवा प्रियंका गांधी की पीढ़ी का कोई भी सदस्य क्या उस आंदोलन में आंदोलन करने आया था? जब गोलियों की तड़तड़ाहट से
रायबरेली के किसानों का खून बह रहा था, उस समय सोनिया गांधी कहां थी? किसानों की लड़ाई, रायबरेली के किसानों की लड़ाई रायबरेली के पार्टी के लालों ने लड़ी है। नकली गांधियों ने रायबरेली के किसानों की लड़ाई कभी नहीं लड़ी।